आज की वीडियो में सर हमाद हमें बताएंगे कि एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम क्या होता है और हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं। साथ ही एक प्रोग्राम को एल्गोरिथम में तब्दील कैसे करना होता है, हम इसी वीडियो में सीखेंगे। ये प्रोग्रामिंग चैप्टर की शुरुआत है। इस वीडियो के आखिर तक आप छोटे-छोटे प्रोग्राम लिखने के काबिल हो जाएंगे और आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज भी समझ आने लगेगी। सर हमारे क्लास में आते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए पुरजोश पाते हैं। इनको मालूम है कि आज वो कंप्यूटर साइंस के एक बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सर हमारे अपनी फाइल मेज पर रखते हैं और अली को देखते हुए एक सवाल करते हैं। सलाम बच्चों, आप कैसे हैं? हम ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और मैं आप सबकी खुशी देख सकता हूँ। सना, क्या आप मुझे बताएंगी कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? सर, आज हम प्रोग्रामिंग के हवाले से सीखेंगे। प्रोग्रामिंग क्या होती है? तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम है सना? सर, मुझे बताया गया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस एक प्रोग्राम है। और तुम्हें इससे समझ क्या आई? सर, मुझे ये समझ आई कि ये सिर्फ हिदायत होती हैं जो फॉलो हो रही होती हैं। इसके अलावा कोडिंग करने के लिए अलग ज़बानें होती हैं, लेकिन मुझे इसका मतलब सही से समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग वो काम है जिससे हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं और वो इन पर अमल करता है। अब ये प्रोग्राम्स यूज़र से इनपुट लेते हैं। जब इनको इनपुट मिलता है तो वो इसे इंस्ट्रक्शन में बदलकर प्रोसेस करते हैं और इसे आउटपुट में तब्दील करके हमारे सामने पेश कर देते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इंस्ट्रक्शंस को टेक्स्ट राइटिंग और इंस्ट्रक्शंस को बताए रखने का काम करते हैं, जो कोर्स की सूरत में होते हैं और कंप्यूटर को इसके टास्क परफॉर्म करने में इसकी मदद करते हैं। अब कोई मुझे एल्गोरिथम के बारे में बता सकता है? ये एक सेट होता है जिसमें डिफाइन किए गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हम अपने टास्क के लिए एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। और इनको अलग अलग क्यों किया जाता है? सर, मुझे इसका फ़र्क नहीं पता। क्या आप इसके बारे में तफसील से बता सकते हैं? एक आसान प्रोग्राम एक एल्गोरिथम पर मुबनी होता है। इसका मतलब प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स पर मुबनी होते हैं। एल्गोरिथम्स प्रोग्रामिंग के लिए तफसील मुहैया करते हैं। सर, क्या एक सिंगल प्रोग्राम सिंगल एल्गोरिदम पर चलता है? नहीं, तमाम प्रोग्राम सिंगल एल्गोरिथम पर नहीं चलते। बड़े प्रोग्राम्स के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं। सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसी में खास कीवर्ड्स, कमांड्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंप्यूटर को समझ में आते हैं। इनको इस्तेमाल करने से क्या होता है? हम इनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इन कमांड्स को समझता है। मसलन, आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं और इसके लिए कंप्यूटर को कमांड देंगे, जैसे कि प्रिंट माई नेम इज़ अली, और ये हम एक खास तरतीब से देंगे। क्या इस ज़बान की सिर्फ एक ही टाइप होती है? हमारे पास अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पाइथन। ये एक सांप नहीं बल्कि ये एक ज़बान है। ये स्टार्टिंग के लिए आसान है और खासी वर्सटाइल भी है। इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन जैसे अलग अलग कामों के लिए होता है। दूसरी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। ये निहायत ही स्ट्रॉन्ग है और अक्सर इसकी मदद से गेम डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग और मुश्किल काम होते हैं। इसको इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। सर, मुझे याद है कि मेरा भाई जावा का जिक्र कर रहा था। वो क्या है? जी, ये एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप इसका इस्तेमाल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और बड़े स्केल के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स करने के लिए कर सकते हैं। इसको यूनिट्स में वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसको सी कहते हैं। सी को एमएस टीम ने विंडोज़ बनाने के लिए डेवलप किया है। इसका यूज़ सिंटैक्स और जावा से मिलता है। सी के बाद पीएचपी, रूबी, स्विफ्ट, मैटलैब और एचटीएमएल जैसी लैंग्वेजेस आती हैं। और भी ज़बानें हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ज़ुबान की अपनी खासियत है। क्या हम इन्हें सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन आपको पहले ये समझना होता है कि एल्गोरिदम्स एक डिज़ाइन है, जबकि प्रोग्राम्स इनकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। कंप्यूटर कोड एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर या सिंटैक्स के हिसाब से डेवलप किया जाता है। सिंटैक्स, वो क्या होता है सर? सिंटैक्स वो वर्ड होता है जो हम एंटर करते हैं।
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी सिंटैक्स होती है। इसमें कीवर्ड्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अहम रोल प्ले करते हैं। सर, हम अपना प्रोग्राम एल्गोरिदम में कैसे बदल सकते हैं? एल्गोरिदम पहले से ही एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मसलन आपको एक सिंपल टास्क करना है जिसमें 5 को 8 में से माइनस करना है, तो आप इसको एल्गोरिथम्स की तरह लिखेंगे, जैसे इनपुट x स्पेस y, x स्पेस 8, y स्पेस 5, सब्सट्रैक्ट y फ्रॉम x एंड रिजल्ट स्पेस 3। अब इनको स्क्रैच में एंटर करने के लिए आप एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, जहां पहले हम इसे ओपन करेंगे, फिर आप अपनी पहली वैल्यू जो कि 8 है एंटर करेंगे, फिर अपनी सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे जो कि 5 है और इसे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सर, क्या अब हम कमांड्स एंटर करेंगे? एल्गोरिथम के स्टेप्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाता है। मिसाल के तौर पर पाइथन लैंग्वेज में अगर आप 5 को 8 में से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करिए। आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास x एंड y है नंबर स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करिए। एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर x में से y को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करिए। फिर एक वेरिएबल रिजल्ट डिफाइन करिए। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। इस कोड से आपको आउटपुट 3 है। अब मैं समझ गई हूँ।